किसी ने मुझसे एक सवाल किया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पूरा ध्यान उस इंसान पे होता है जिससे मैं एक तरफ़ा प्यार करती हूँ। उसके जीवन में होने वाली हर घटना, हर बात मुझ पे इतना ज़्यादा असर डालती है कि मैं खुद की ज़िंदगी पे फ़ोकस करने की बजाय मैं उसी पे फ़ोकस्ड रहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल सिर्फ़ उसकी एक दोस्ती को निभाने में लगा दिए, बट उसकी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ और अब एक ऐसा वक़्त आ चुका है जब मैं उसकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती, मैं सिर्फ़ एक दोस्त रह गई हूँ और उसकी ज़िंदगी में और भी लोग हैं, बट मैं वहीं अटकी हूँ। अब ना मैं अपने जीवन पे फ़ोकस कर पा रही हूँ कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं तैयारी करना चाहती हूँ, बट मैं अभी भी वहीं अटकी हूँ, मैं क्या करूँ? ये सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि यार ये सिर्फ़ उसकी कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। अब मैं उसकी ज़िंदगी के ज़्यादा डिटेल्स नहीं शेयर कर सकती, बट मैं उसकी बातों को सुन कर के मुझे ये ज़रूर फ़ील हुआ कि यार हर एक के साथ जीवन में ये सिचुएशन आती ही आती है। हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पे, चाहे हम अपने स्कूल में हों, कॉलेज में हों, जॉब में हों, कहीं भी हों, किसी भी फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ में हों, किसी भी एज में हों, हमारी ज़िंदगी में हर वक़्त कोई एक ऐसा इंसान होता है जो जाने-अनजाने हमारे लिए हमसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उस इंसान की वजह से हम अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करना भूल जाते हैं। अगर हम इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं तो इसलिए चाहते हैं ताकि हम उसे दिखा सकें कि हम कितने बेटर हैं और उसने क्या मिस कर दिया है। या हम अपने आप को सिर्फ़ इसलिए इम्प्रूव कर रहे होते हैं कि हम बेहतर हो जाएँगे तो वो इंसान हमारे पास वापस आ जाएगा। पर ये एक बहुत गलत सोच होती है, एक बहुत गलत नज़रिया होता है ज़िंदगी को जीने का। पता है, ज़िंदगी हमारी इतनी प्रेशियस होती है, इतनी कीमती होती है कि हम ना अपनी ज़िंदगी को दूसरों के अकॉर्डिंग, दूसरों को प्लीज़ करने में इतना लगा देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जिस दिन हम खुद के लिए जीना छोड़ देते हैं और दूसरों को ज़्यादा महत्व देते हैं ना, दूसरे भी हमें उतना ही महत्व देना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें दिख जाता है कि जो इंसान अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं कर रहे, तो उन्हें भी उनके लिए वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सन वैल्यूएबल नहीं है। आपने अक्सर ये चीज़ देखी होगी कि जो इंसान हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार नहीं करते, जिससे हम प्यार कर रहे होते हैं, वो हमसे नहीं कर रहा होता। सिचुएशन दोनों तरफ बराबर होती है, बट एक जिसको हम एडमायर करते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट होता है, उसके लिए हम कुछ नहीं होते क्योंकि हम अपने से ज़्यादा उसकी वैल्यू कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान जो हमें पसंद करता है, हम उसको नहीं कर रहे होते क्योंकि हमें लगता है कि उसमें वो बात नहीं है क्योंकि वो अपनी वैल्यू नहीं कर रहा है तो हम भी उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे होते। ये सबकॉन्शियसली चल रहा होता है। बट अपनी ज़िंदगी को अगर आप चेंज करना चाहते हो ना, इस पड़ाव से बाहर निकलना चाहते हो, बिकॉज़ जब आप किसी को दिखाने के लिए या किसी और की वजह से इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हो ना, तो वो मोटिवेशन टेम्परेरी होता है। शुरुआत करने के लिए तो काफ़ी है, बट उसे मोटिव बना के चलना सही नहीं होता। अगर आप अपनी ज़िंदगी से, अपने ज़हन से किसी को निकालना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ आप तभी निकाल सकते हैं जब आप उस जगह, उस खाली जगह को किसी चीज़ से भर दें। बिकॉज़ अगर आप उस चीज़ को खाली रखोगे, अगर आप उस समय को खाली रखोगे, अपने दिल के उस हिस्से को खाली रखोगे, अपने दिमाग के उस हिस्से को खाली रखोगे, हर वक़्त उसी के ही थॉट्स आपके दिमाग में आएँगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी चीज़ की, किसी एग्ज़ाम की, किसी बिज़नेस की, किसी न्यू करियर की, किसी पढ़ाई की, तो आप अपने आप को उस चीज़ में इस तरह से खो दीजिए कि आप उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि उस इंसान के साथ आपका जो एक तरफ़ा रिश्ता है या फिर आपका जो वन साइडेड क्रश है, उसे फेस कीजिए। उस इंसान के पास जाइए, अगर बहुत देर नहीं हो चुकी है, अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला ना गया हो या फिर उसकी शादी ना हो चुकी हो, अगर वो अभी भी आपके साथ है, देन कन्फ्रंट दैट पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं और वो वन साइडेड आपको फील हो रही हैं, उसे ओपनली उस चीज़ के बारे में बता दीजिए। आपको उस करेज की ज़रूरत है, उस फेथ की ज़रूरत है खुद के ऊपर कि जो भी होगा ना देख लेंगे, और उसको बोल दो वो चीज़ें। आपके जो दिल में है ना, उसे एक तरफ़ा मत रखो, उसे बोल दो। इससे ना आपकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशंस अराइज़ होंगी, या तो एक्सेप्ट हो जाएगा और आप जो चाहते थे वो हो जाएगा और आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ियसनेस, फ्रस्ट्रेशन सब खत्म हो जाएगी और आप जो चाहते थे वो हो जाएगा। दूसरा, हो सकता है वो इंसान आपके लिए वैसा ना सोचता हो और आप रिजेक्ट हो जाओगे।
रिजेक्शन के बाद हो सकता है आप कुछ वक्त तक उस फेज में रहो कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप रो रहे हो, चीजों को लेके डिस्टर्ब्ड हो। बट एक वक्त के बाद आप अपने इन दुखों से, अपने गम से, इस वन साइडेड लव से बाहर आ जाओगे। और इस बार ना आसान हो जाएगा बिकॉज आपको एक क्लोजर मिल गया। इट वॉज नेवर इनसाइड योर हार्ट, आपने उस बात को बोल दिया। तो अब आपको एक क्लोजर मिल चुका है कि सामने वाले को शायद आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं है। तो अब आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि एक ट्रिगर नहीं होगा माइंड में। वॉट इफ ही लाइक्स, वॉट इफ दैट पर्सन फील्स द सेम फॉर यू, बस उसने कभी कहा नहीं। अब वो वॉट इफ का केस जो है ना वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और जब ये वॉट इफ खत्म हो जाता है ना तो आपको चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं। क्योंकि अपनी जिंदगी पे काम करना ना यार इंसान कभी छोड़ नहीं सकता। और जब आप खुद की वैल्यू इतनी ज्यादा करना सीख जाते हो ना, और सिखाना पड़ता है, ट्रस्ट मी, खुद की वैल्यू करना, खुद की पर्सनल ग्रोथ पे काम करना, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना, अपनी बॉडी पे काम करना, अपनी ओवरऑल वेलबींग का ख्याल रखना, ये एक ऐसा काम है जो आपको ना रेगुलरली अपने आप को सिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने एक दिन मिस किया ना तो अगले दिन आपका मन नहीं करेगा। आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है, आपकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, वो एक निरंतर प्रयास होती है। जितना ज़्यादा आप अपने आप के ऊपर काम करते जाओगे ना, आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़, लोग, बेहतर रिश्ते सब आएंगे। पर जब आप अपनी ही वैल्यू करना बंद कर देते हो, अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हो, तो अगला हर वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, जिसके लिए आपके दिल में वो आकर्षण पैदा होगा, वो भी आपके लिए वही फील करेगा जो आपसे पहले वाले ने फील किया था। आपकी वैल्यू नहीं होगी, आपकी वर्थ नहीं होगी। तो अपनी वैल्यू को बनाने की कोशिश कीजिए। वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी भी होगी, बट बहुत रिवॉर्डिंग प्रोसेस होगा। जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना तो आपको ये रियलाइज होना शुरू होता है कि यार जो चीजें आप दूसरों में ढूंढ रहे हो ना, जो केयर, जो लव आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर ही है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, भरोसा करना है, और उस ऊपर वाले पे भरोसा करना है। इट डजेंट मैटर आप भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, एक हायर पावर को आप मानिए और अपने दिल की हर बात उससे कह दीजिए। और जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना, हर रोज उसके बारे में उससे बात कीजिए। आपने उसके बारे में क्या किया, उससे रिलेटेड क्या चीजें सोची, कैसे आप स्टेप्स लोगे, हर चीज उससे शेयर कीजिए। एंड देखिएगा धीरे धीरे ना आपको सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा उस काम को करने का, वो डिसिप्लिन भी आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा कि जब मोटिवेशन नहीं भी होगा ना तो भी आप उस काम को कर रहे होगे। क्योंकि यू नो कि मुझे यार किसी को अपडेट करना है, और वो कोई लिविंग पर्सन नहीं है जो आपकी बातों को सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इग्नोर कर रहा है। वो एक ऐसा पर्सन है, वो एक ऐसी एंटिटी है जो आपके अंदर उस होप को हर वक्त जगाए रखती है कि मैं सुन रहा हूं, तुम करो। ये होप आपके अंदर जगा देती है कि आपको भी वो बिलीफ हो जाता है कि यार मैंने बता दिया, सुन रहा है कोई, मैं जो चाहता हूं वो हो जाएगा, मैं जिसे चाहता हूं वो भी हो सकता है आ जाए। बस करना ये है कि खुद पे काम करना बंद नहीं करना है, और आपकी जिंदगी ना मैनिफेस्टेशन मैजिक हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट वर्किंग अपॉन योर सेल्फ। आप दुनिया की कितनी भी किताबें पढ़ लो, सबका कोर एक ही है, वर्क अपॉन योर सेल्फ। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।